स्वागत है आपका हमारे चैनल एक एहसास पर। आप सभी को पता होगा, लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ने के लिए बाहर जाना, क्योंकि बाहर भेजने में उनके माता पिता को काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि इस युग जमाने को देखते हुए उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इस कारण कुछ लड़कियां घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और घर का सारा कामकाज भी देखती हैं, पर कुछ लड़कियां बाहर जाकर ही पढ़ाई करती हैं। कुछ ऐसी ही एक कहानी है जिसे मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। निकी गांव में रहने वाली एक लड़की थी। वो शुरू से ही सरकारी नौकरी करना चाहती थी, पर उसकी पढ़ाई के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वो शहर जाकर उसकी तैयारी करती। उसके पिता ने अपने खेत के आधे हिस्से को बेच दिया, जिससे उनका घर का भरण पोषण होता था। उसी पैसे को लेकर निकी शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आ गई। निकी के लिए अभी शहर पूरी तरह से नया था। निकी को रहने के लिए किराए पर रूम भी बहुत महंगा मिल रहा था। निकी को लगा कि सारे पैसे इसी चीज़ पे खर्च कर दूंगी तो आगे काम कहाँ से चलेगा, और अभी पूरे महीने इसी से काम चलाना है। पर तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है और निकी को वो कमरा सस्ते दाम में दिला देती है। निकी उस लड़की से बातचीत करती है, उसका नाम पूछती है तो वो लड़की अपना नाम रेखा बताती है। रेखा कहती है कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हें जो भी दिक्कत होगी मुझे कहना, आज से हम दोनों साथ में ही रहेंगे। और निकी भी रहने के लिए तैयार हो गई। महीने का जो भी किराया आता था उसमें निकी को और रेखा को दोनों को मिलकर ही देना होता था, जिससे निकी पर भार भी बहुत कम आ गया था। अब निकी वहाँ पर पढ़ने के लिए कोचिंग भी पकड़ ली थी और बहुत मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई कर रही थी। अब 2 महीने बीत चुके थे दोनों को साथ में रहते रहते, पर क्या निकी रेखा को अच्छे से जान चुकी थी या फिर कोई बड़ी भूल कर रही थी। अचानक एक दिन निकी की तबीयत खराब हो गई और वो उस दिन कोचिंग भी नहीं गई। अब रात हो चुकी थी। निकी ने रेखा को कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम जाकर खा लो। तो रेखा ने कहा कि मैं भी नहीं खाऊंगी, और यह कह वो भी निकी के बगल में जाके सो जाती है। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक निकी की नींद खुली। जैसे ही उसने अपने बेड पर हाथ रखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। निकी चौंक गई। उसने अंधेरे में अपनी टॉर्च ढूंढने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च ढूंढ ली, तुरंत निकी ने बेड पर देखा तो कोई भी नहीं था। रेखा वहाँ नहीं थी। निकी कमरे में अच्छे से देख ली थी, पर रेखा कहीं नहीं दिख रही थी। निकी को डर लगने लगा था। उसे लगा आखिर इतनी रात रेखा जा कहाँ सकती है, वो भी बिना बताए। तभी निकी को रसोई घर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। निकी धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ने लगी। अंधेरे में जैसे ही निकी ने टॉर्च को जलाया, उसे एक औरत फांसी पर लटकी हुई दिखाई दी। निकी ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। सुबह जब हुई तो किराए पर रहने वालों ने कुछ आवाज़ सुनाई जो निकी के घर से आ रही थी। जिस आवाज़ को सुनकर सभी मोहल्ले वाले उस रूम की तरफ गए जहाँ निकी रहती थी रेखा के साथ, जिससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने निकी के कमरे में जाकर बेहोश हो चुकी निकी को बाहर ले आए। उन्होंने निकी के परिवार वालों को ये सूचना दी और तब तक निकी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। पूरे 6 घंटे हो चुके थे, पर निकी अभी तक बेहोश थी। अब निकी के परिवार वाले भी आ चुके थे, उसके माता पिता। उन्होंने निकी को जगाने की बहुत कोशिश की, पर निकी को होश नहीं आ रहा था। अब रात के 8 बज चुके थे और अचानक निकी को होश आ गया। डॉक्टर ने निकी को कहा
कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब निक्की के माता पिता भी खुश हो गए इस बात से कि निक्की अब ठीक थी। उन्होंने निक्की से पूछा कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तब निक्की ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। किराए पर रहने वालों ने रेखा के बारे में भी निक्की से पूछा कि आखिर वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ में रहती थी। इस पर निक्की बिल्कुल चुप रह गई। उसके माता पिता ने कहा कि तुम अभी उतने अच्छे से ठीक नहीं हुई हो, कल सुबह घर चलते हैं और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो तब तक घर पर ही रहोगी। जब ठीक हो जाना तो फिर शहर आ जाना और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा कुछ दिनों के लिए। तब तक हमारे साथ ही रहोगी तुम। सुबह की गाड़ी से जब निक्की अपने गांव जाने लगी तभी रास्ते में निक्की की अचानक मौत हो गई। यह मौत इतना रहस्यमयी था कि आज तक किसी को इसका कारण पता नहीं चला। इसीलिए हर किसी को कहीं जाने से पहले या कहीं घर लेने से पहले अच्छे से जान लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कहीं भी हो सकती है। इस घटना के ज़रिए मैं सिर्फ लड़कियों, महिलाओं और छोटे बच्चों को ये आगाह करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहानी एक सबक है और लोगों के लिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।